जी। मैं एक शराबन हूँ और मेरा नाम प्रोमिला है। बहुत आभारी हूँ कि आज का दिन मेरी जिंदगी में आया। आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो प्यार और अपनापन मुझे मिल रहा है और हक भी जैसे मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज का जो टॉपिक है ना, ईगो एंड ग्रैटिट्यूड, कितना विरोधाभास है। अहंकार और आभार, दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? या आभार होगा या अहंकार होगा, दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते हैं। लेकिन रिकवरी में आकर बहुत हताश होकर, बहुत ही डरी सहमी आई थी। थोड़ा सा बता दूंगी। अ, जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई थी, बिल्कुल भी संभल नहीं पा रही थी। रिलेशनशिप्स सारे खराब हो गए थे। करूं तो क्या करूं? और ऐसी स्थिति में आई। एक बार आई अपनी बेटी को खुश करने के लिए। अ, उसको तो खुश कर दिया मैंने, मीटिंग में चली गई। उसके बाद फिर जो मैंने पीना शुरू किया 2 साल तक, उससे और तबाहियां मची। थोड़ा बहुत जो रह गया था, प्यार, जो अपनापन रह गया था परिवार में, वो सारा खत्म हो गया उस 2 साल में। बिल्कुल अकेली हो गई थी। आपको अपनी बोतल चाहिए, आप उसी के साथ रहिए, हमसे आपका कोई मतलब नहीं है। दिस वॉज द स्टेट ऑफ अफेयर्स। 24 आवर्स पीना शुरू कर दिया था मैंने। पीना इसलिए शुरू किया मैंने क्योंकि मुझे इसका इफेक्ट अच्छा लगता था। पीना अच्छा नहीं लगता था। बहुत नफरत थी। जिंदगी में आ गई तो अपने आप को स्लो पॉइजनिंग करके मारना चाहती थी। आहिस्ता आहिस्ता पी पी के मर जाऊंगी, यही सुनने में आया था। शराब पीते हैं तो मर जाते हैं या पागल हो जाते हैं, यू नो ऑल दैट। लेकिन मैं मरने के लिए पी रही थी और तकरीबन उस कगार पे पहुंच गई थी, उस पॉइंट पे पहुंच गई थी। लिवर सिरोसिस शुरू हो गया था। पिया भी नहीं जा रहा था, जस्ट इमेजिन। पिया भी नहीं जा रहा था, पी रही थी और पलट रही थी। खाना तो छोड़ दिया था मैंने। फैंटास्टिक ना, खाना छोड़ दिया था, वेट मेरा एकदम से गिर गया था। और मैं अपने आप को कहती थी क्या बात है, अब तो वेट वूट ठीक हो गया है। लेकिन ये नहीं पता था कि अंदर से क्या तबाहियां मची हुई हैं सारे पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स को। दिमाग का तो भरथा बना ही हुआ था, सारा शॉर्ट सर्किट हो रखा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड ऐसी स्थिति में मैं आई थी दोबारा से अल्कोहलिक्स की अनोनिमस की मीटिंग्स में। मुझे 12 स्टेप किया गया था। पहले मैं मुझे लाया गया था, मेरी बहन लेके गई थी मुझे मीटिंग में। और दूसरी बार 12 स्टेप किया गया था। दो बहुत ही प्यारी लेडीज आई थी अपनी कहानी बताने के लिए। बिल्कुल टुन हालत में बैठी हूं मैं। और इमेजिन, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मुझे मैसेज देने के लिए आ रही हैं और मैं ब्रश करके और इलायचियां चबा के बैठी हूं ताकि उनको पता ना चले कि मैंने पी ली है। और जो टाइम पे आना था वो टाइम बीतता गया, 2 घंटे लेट हो गई। एंड इमेजिन, मैं वेट करे जा रही हूँ कि वो आए, बताएं क्या करना है क्या नहीं करना और जाएं यहाँ से, सो दैट आई कैन स्टार्ट ड्रिंकिंग अगेन। बट ऐसा नहीं हुआ। द पेनी ड्रॉप्ड दैट डे। आई थिंक इट वॉज 26 मार्च 1998। और अगले दिन एक उनमें तीसरी लेडी आई। तब बहुत कम लेडीज होती थी अल्कोहलिक्स अनोनिमस की रिकवरी मीटिंग्स में। और वो मुझे लेके गई लेडीज मीटिंग में। एंड फ्रॉम देयर आई वाज टेकन टू माय होम ग्रुप, उजाला ग्रुप। तो जस्ट इमेजिन, जो 24 घंटे की पीने वाली है, उसको ले जाया गया 1.5 घंटे की मीटिंग के लिए। आधा घंटा जाना आधा घंटा आना, मतलब 2.5 घंटे हो गए। और मैं बिना शराब के कैसे 2.5 घंटे बिताऊं? सो आई कैरिड स्मॉल मिनिएचर्स अपनी पर्स में लेके गई थी। वहां से फिर मुझे होम ग्रुप में ले जाया गया। एंड फ्रॉम दैट डे, 4 अप्रैल, 4 अप्रैल से मैंने अपनी रिकवरी शुरू की थी। जबकि मैं
27 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक पी कट टुन होके जाती थी मीटिंग। 5 बजे, 5:30 बजे पहुंच जाना फॉर 7 o'clock मीटिंग, और खूब हल्ला मचाना, खूब शोर मचाना। फालतू की बकवास नहीं, हंसी मजाक। वाई? बिकॉज मुझे ये सब मिलता था, खुशियां मिल रही थी, और सबको अच्छा लग रहा था कि मीटिंग से पहले आ रही है ये लेडी, कोशिश कर रही है, सच्चाई है इसके मन में, छोड़ना चाहती है, चाय पी रहे हैं, समोसा जलेबी खा रहे हैं, ऑल दैट इज हैपनिंग। और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग बिफोर मीटिंग बहुत लोग जुड़ना शुरू कर दिया हमने। दिस इज हाउ मेरी रिकवरी शुरू हुई। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे बाकी कदमों के बारे में पता चला, महत्व का पता चला, रिकवरी का महत्व क्या है। कदर करनी जाननी शुरू की मैंने। कदर नहीं करती थी मैं किसी भी चीज की। मेरी बात सुनो, मैं जो कह रही हूं वो सच है, मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। और उसका बिल्कुल 360 डिग्रीज चेंज हो गया। आई स्टार्टेड टू लिसन। सुनना शुरू किया मैंने। 1 हफ्ते के बाद मैंने अपने आप को शराबी कहा कि हाँ मैं शराबी हूं, और अपने लिए छोड़ना चाह रही हूं। 100% जब मैंने ये स्वीकार कर लिया, तब जाकर मेरी रिकवरी शुरू हुई। और वो दिन है, और आज का दिन है। ईश्वर का आभार, मेरी उच्च शक्ति का आभार, अल्कोहलिक्स एज अ होल का आभार, आप सबका आभार। आभार ही आभार है। अगर आभार नहीं होता तो मैं भी वही उठा पटकी, गिरना संभलना, यही तमाशे करती रहती। अगर मुझे अपनी रिकवरी की कदर नहीं होती तो मैं खिलवाड़ करती, जैसा मैंने अपनी रिकवरी की जर्नी में देखा है, आजकल भी देख रही हूं। बहुत बहुत शिद्दत से, बहुत मार खा के आ रहे हैं, और कह रहे हैं कि हाँ जी मैं छोड़ना चाह रहा हूं, मैं छोड़ना चाह रही हूं, क्या करूं, छूट नहीं रही है। अगर मैं छोड़ना चाहती हूँ कोई चीज तो मैं छोड़ूंगी। अगर मैं कहती हूँ छूट नहीं रही है तो इसका मतलब है मैं अपने आप से झूठ बोल रही हूँ। मैं छोड़ना ही नहीं चाहती हूँ, सिर्फ ऊपर ऊपर से कह रही हूँ हाँ जी मैं तो छोड़ना चाह रही हूँ, लेकिन क्या करूं, छूट नहीं रही। ग्लास तो पकड़ा हुआ है, बोतल तो पकड़ी हुई है, छूट नहीं रही, छूट नहीं रही, क्या करूं। और ये भी सुनने में आया है कि अगर रिकवरी लेनी है तो कदम करने हैं, कदम करते हुए। अब कदम कैसे करनी है, नेचुरली एक स्पॉन्सर लेना है। बच्चा भी चलना सीखता है तो माँ बाप की उंगली पकड़ के चलना सीखता है, उसी तरीके से स्पॉन्सर भी होता है, जो मुझसे आगे चल रहे हैं, जिन्होंने कदम किए हुए हैं, जिसके ऊपर मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, 100% फेथ है कि ये मेरी बातें आगे नहीं फैलाएंगे, जो बहुत मुश्किल होता है एट टाइम्स। इसका भी नुकसान मैंने भरा है। अपनी मन की बातें, अपनी दिल की बातें, अपनी आत्मा की बातें शेयर करते हैं, और उसका जब मजाक उड़ाया जाता है, जब फैलाई जाती हैं वो बातें, तो क्या होता है ये आप सब समझ सकते हैं। भावनाओं का भावनाओं से मैं ग्रसित हूँ, इमोशनल फूल हूँ, एक नंबर की। अपनी भावनाओं को मैं पहचान नहीं पा रही थी, क्यों? क्योंकि मैं वो नशे में डूबी रहती थी। रिकवरी में आकर भावनाओं को समझना शुरू किया, फील करना शुरू किया, और उन्हीं भावनाओं को जब मैं प्रकट करती थी किसी और इंसान के आगे, एक स्पॉन्सर के आगे, और उन भावनाओं का मजाक उड़ाया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल हुआ होगा। आई अगेन शट माई सेल्फ। इनका मैंने अपनी बात, दिल की बात किसी को नहीं बतानी। क्यों? क्योंकि मजाक उड़ाया जाता है, मेरी बात कोई समझता ही नहीं है, क्या करूं मैं।
और फिर जैसे जैसे चौथा पांचवा कदम किया तब पता चला कि बात असल में है क्या। मुझे सुनना नहीं आता था, मुझे बोलना आता था, मेरी बात सुनो। मैं किसी की बात सुनकर समझने की तो कोशिश करूं। ये जो अहंकार मैंने कहा है ना, अहंकार और आभार। अहंकार ऐसी चीज है जो रिकवरी में भी तांडव खेलती है। ये भी सुनने में आया है कि रिकवरी पाने के लिए ईगो को एकदम से स्मैश करना है, अहंकार को खत्म करो। और मेरा ये मानना है खत्म कुछ नहीं होता है। अहंकार भी दो तरीके के होते हैं। एक अहंकार पॉजिटिव अहंकार होता है जिसको मैं कहती हूं सेल्फ रिस्पेक्ट। उस सेल्फ रिस्पेक्ट में रहकर मैं अपनी रिकवरी की भी कदर करूं और अपनी अपनी पर्सनालिटी, अपनी अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करूं। मैं सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान मुझे मिलना शुरू हुआ है। उस आत्मसम्मान की कदर तो करूं मैं, ना कि अहंकार में आकर अरे देखिए मैंने तो किला फतेह कर लिया, मैंने तो पीना बंद कर दिया, अब मुझसे पूछे मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ। अपना पूरा नाम बताऊंगी मैं, क्यों ना बताऊं मैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरा पूरा नाम क्या है, मैं कहां से आ रही हूं, मेरा खानदान क्या है, सब पता होना चाहिए। मैं किस तरीके से रहती हूं वो भी पता होना चाहिए। वाई? मुझे अपनी रिकवरी में अपने होम ग्रुप मेंबर्स के बारे में नहीं पता था कि वो कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं। बहुत टाइम तक नहीं पता चला था। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। हम लोग यहाँ रिश्ते नाते बनाने नहीं आए हैं। ना ही मैं कोई मैरिज काउंसलर हूं, ना ही मैं डॉक्टर हूं, ना ही मैं लॉयर हूं। मैं एक शराबी हूं जो शराब के पहले घातक घुट से दूर रहने के लिए आप लोगों की मदद चाहती हूं। और वो मदद मुझे मिलती है कदमों के सहारे, परंपराओं के सहारे, आप लोगों के अनुभवों के सहारे। और दूसरा अहंकार, जैसे मैंने अभी बताया, मैं बताती हूं ना मैं कौन हूं। अब ऑनलाइन मीटिंग्स में भी क्या हो रहा है, नाम पूरा लिख के आएंगे। हम लोग कहते हैं, अनाउंस करते हैं कि प्लीज ज्वाइन विद योर फर्स्ट नेम। ना, पूरा नाम लिखना है। वो नाम अगर मैं काटती हूँ, इनिशियल करती हूँ और सरनेम का, दोबारा जुड़ के रहे, दोबारा पूरा नाम लिखना है। अरे आप लोगों को पता नहीं है मैं कौन हूं। और फिर शहर भी लिखना है, कस्बा भी लिखना है, गांव भी लिखना है। व्हाई? फॉर व्हाट रीजन? शराब पीते हुए मैं ऐलान करती थी मैं कौन हूं क्या नहीं हूं, और वो करते करते कहां पहुंची हूं मैं। ये भी कहा गया है कि रिकवरी में आना है तो जो पुरानी सोच है उसको एकदम खत्म करनी है, डिलीट करना है, नए सिरे से सोचना शुरू करना है। न्यू परसेप्शंस। पुरानी सोच मुझे कहाँ लेके गई सबको पता है कि पुरानी सोचें कहाँ लेके जाती हैं। नए तरीके से, नए कदमों से, नए तरीके से सीखना शुरू किया है। एक उधार की जिंदगी मिली है मुझे। यहां पर अहंकार का तो कोई मतलब ही नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड बाउंड्रीज मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट यहाँ अभी ऑफ रिसेंट बहुत ही मेरे जानकार बहुत ही प्यारे शख्स हैं, उनको इतनी मेरी बात चुभी कि उन्होंने अपना नाम नाम की जगह लिखा पर मिल्ला ईगो वाली। मैंने कहा वेरी गुड, थैंक यू सो मच। इनडायरेक्टली ये मुझे बता दिया ईगो वाली। क्यों? क्योंकि एक बार कहा गया कि मुझसे बात मत करना और मैंने बात नहीं की, तो ईगो वाली हो गई। क्यों? क्योंकि मैं गिड़गिड़ाई नहीं कि मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। मैं मुझसे बात करनी बंद क्यों की है? आई रिस्पेक्ट एवरी वंस लाइफ। सबकी रिकवरी की मुझे कदर है। अगर मुझे कहा जाता है कि ऐसा मत कीजिए, मेरे घर में ये है वो है, परेशानियां हैं,
आई विल नेवर एवर स्टेप ऑन दैट टो अगेन, कभी नहीं। और यही चाहती हूं मैं अपनी जिंदगी में भी। इसी को बाउंड्रीज मेंटेन करना कहते हैं। मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे घरेलू मामलों में बहुत ताका-झाकी की जाए। अगर मैंने मदद मांगी है, उतनी ही मदद मुझे मिलनी चाहिए जितनी जरूरत है। हम एक दूसरे के साथ मिलकर, हाथ में हाथ डालकर चलते हैं, एक एक दिन करके। क्या क्या जिंदगी ने तमाशे किए हैं मेरी जिंदगी में, आप सबकी जिंदगियों में भी। किन मुश्किलों से निकलकर हम लोग आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। आभार 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 है। ईश्वर का आभार है। आप लोगों का आभार है। हाउ कैन आई एवर फॉरगेट। सब ने मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ रोल प्ले किया है। इसी मीटिंग में, तकरीबन हर मीटिंग में मेरा बहुत ही रोना रपाटा भी हुआ है। बहुत परेशानियों से गुजरी हूं, और मैं अपना रोना कहाँ रोऊं। यहीं पर मैंने अपना दुख भी बताए हैं, शेयर किए हैं, और रोई भी हूं। एंड बिलीव मी यू, आप लोगों ने मुझे दुत्कारा नहीं। आप लोगों ने मुझसे बात की। किसी ने कहा, दी, दिस टू शैल पास, डोंट वरी, वन डे एट अ टाइम। मीठा खा लीजिए जो मैं कहती हूँ। मीठा खा लो, मूड चेंज हो जाएगा, अच्छा लगेगा। और वो तो मैं बोलती ही हूँ। कोई भी व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति इस लायक ही नहीं है कि मैं अपना पहला घातक घूंट पीऊं। ये सेंटेंस, इस सेंटेंस ने मुझे बहुत बचाया है, मेरी बहुत मदद की है। वही सेंटेंस मैं डिफरेंट तरीके से भी यूज कर लेती हूँ। जब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बहुत खुंदक आ रही होती है, लेकिन मैं वो दिखा नहीं पाती हूँ, तो मैं यही सेंटेंस बोलती हूँ। कोई भी व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति इस लायक ही नहीं है कि मैं अपनी आत्म शांति भंग करूं। एंड आई कीप ऑन रिपीटिंग इट, और मुझे मदद मिलती है। ये छोटे छोटे टूल्स हैं जो मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी पैदा करते हैं, एक नई हिम्मत देते हैं मुझे। एंड दिस इज अबाउट इट। ईगो स्मैश नहीं होती है। ईगो को मोल्ड किया जाता है। अहंकार को लेकर मैं रिकवरी में नहीं चल सकती हूँ। मेरा रहन सहन, मेरा उठना बैठना, मेरे पास करोड़ों की जायदाद है। उन करोड़ों की जायदाद ने मुझे कहां लाकर पटका है? अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। वो करोड़ों की जायदाद ने मुझे क्यों नहीं रोका, मेरा सुधार क्यों नहीं किया? मुझे इस मकाम पर क्यों पहुंचाया गया जहां पर मैं यहां पहुंची हूं? और मुझे आप लोगों की बातें नहीं सुननी क्यों? क्योंकि मैं तो ये कर सकती हूँ, मैं तो वो कर सकती हूँ। तो रिकवरी पे टिकती क्यों नहीं हूं? कहाँ गया वो आभार? सिर्फ तोते की तरह बोलना है कि मैं बहुत आभारी हूँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस की, मैं बहुत आभारी हूँ अपने परिवार की, मैं बहुत आभारी हूँ अपने प्रिय मित्रों की, मैं बहुत आभारी। व्हाट डू आई रियली मीन इट? यही तोते की तरह बोलने वाले ही हैं जो मुझे बार बार दिखाते हैं कि सिर्फ बोलना ही नहीं है, काम भी करना है। रट कर कुछ सेंटेंसेस आकर फिर से वही लुड़ा, क्या कहते हैं, इन आउट होते रहना कोई फायदा नहीं है। अपना ही नुकसान होता है। ये समझ की बात है। अगर सच में मुझे रिकवरी चाहिए, ईमानदारी सबसे पहला इंग्रेडिएंट है। ऑनेस्टी, दिमाग खुला रखना, अपनी मैं को मारना।
हम कर सकते हैं, हम करेंगे। एकता, इसीलिए तो बोलते हैं यूनिटी, सर्विस एंड देन रिकवरी। एकता में रहकर ही तो हम आगे बढ़ते हैं। अकेले मेरे बस का कुछ नहीं है। और सेवा, सेवा करने में ह्यूमिलिटी, अगर मैं हम्बली सेवा नहीं करूंगी, विनम्रता से सेवा नहीं करूंगी, तो वो सेवा नहीं होगी। उसको मैं डिक्टेटरशिप कहूंगी, कंट्रोलिंग कहूंगी, जो मेरी रिकवरी के लिए खतरनाक है। एंड आई एम ट्रूली ट्रूली ग्रेटफुल, बहुत आभारी हूं। हर हर इंसान की, हर मेंबर की। बहुतों ने मुझे सिखाया है कि मुझे क्या करना नहीं है और क्या करना है। हर एक इंसान की मैं आभारी हूं। मेरी रिकवरी में हर एक का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अब देखिए, वही ईगो की बात जहां आती है, मैं देख रही हूं कि 3-4 मेंबर्स हैं जिनको मैंने ऐसे, जिनके नाम मैंने ऐसे किए हैं, वो छोड़ जाते हैं मीटिंग। इतनी ईगो हर्ट होती है कि मेरा पूरा नाम क्यों नहीं डिस्प्ले होने दिया। ये कौन होती है नाम को ऐसे करने वाली? ये भी सुनने में आया मुझे। अपने आप को समझती क्या है? ग्रुप कॉन्शियस नाम की चीज पे, अरे बाप रे, इस किताब में, इस पेज में ग्रुप कॉन्शियस के नाम पे ये होता है, उसको माना जाता है क्या? एक बहुत ही सिंपल सी बात है। कुछ भी अगर डिसाइड हुआ है, सर्विस टीम के अंदर भी हम लोग देखिए, इतने सर्विस मेंबर्स हैं, क्या हम मिलकर एकजुट होकर काम करते हैं? हम में भी कई बार आपस में विरोधाभास हो जाता है। नहीं भाई, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं करना, ये करना है, वो करना है। फिर एक सोल्यूशन पे पहुंचते हैं जिसपे सबकी रजामंदी होती है और वो फॉलो किया जाता है। ईच ग्रुप इज ऑटोनमस, ये भी सुनने में आया है। तो इस ग्रुप की ग्रुप कॉन्शियस ली गई है कि हम लोग अपने पहले नाम से ही जुड़ेंगे, सरनेम का पहला अल्फाबेट ही लिखा जाएगा। क्या हर्ज है इसमें? मैं मीटिंग्स में, फिजिकल मीटिंग में भी जाती हूँ, वहां मैं पूरा नाम तो नहीं बोलती हूँ, मेरा पूरा नाम ये है और मैं इस कॉलोनी में रहती हूँ, इस शहर में रहती हूँ, या ये है या वो है। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। देन व्हाई डू इट हियर? व्हाई? मेरी ईगो, अहंकार है मेरा, मेरी शख्सियत है वो। आज के दिन तो मैं 1 घंटा भी बोल सकती हूँ, बट देन आई बी कैचिंग माई सेल्फ कि रिपीट कर रही हूँ मैं अब। काफी बोल चुकी मैं। सो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत आभार, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे यहाँ तक लाने के लिए। आप सबका दिन बहुत बेहतर बीते। ढेर सारा प्यार आप सबको। थैंक यू सो मच स्मृति।